नमस्कार साथियों। तो साथियों, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, क्या मांसाहारी महात्मा या धार्मिक व्यक्ति हो सकता है? तो उत्तर है मांसाहारी पापात्मा तो हो सकता है, महात्मा, ब्राह्मण या धार्मिक व्यक्ति कदाचित नहीं। क्योंकि महात्मा बनने के लिए उसे अपनी आत्मा का आदर करना सीखना होगा। ये व्यक्ति केवल मांस के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता या करवाता है तो समझना चाहिए कि वह जीव की आत्मा का निरादर करता है, और जो दूसरों की आत्मा का निरादर करता है वह अपनी आत्मा का निरादर करता है। क्योंकि सब जीवों की आत्मा एक जैसी ही होती है। क्या अपनी आत्मा कभी चाहती है कि कोई उसके शरीर को कष्ट पहुंचाए या मार डाले? कभी नहीं। क्योंकि आत्मा भी बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। उसको भी कर्म करने के लिए शरीर की ही आवश्यकता है। प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करना चाहता है। सबको अपनी जान से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं होती। जो दूसरों की जान लेता है वह अपनी ही जान का निरादर करता है। वह पाप का भागी बनता है और वह कभी महान आत्मा या महात्मा नहीं बन सकता। मांसादि खाने से मन, बुद्धि, चित्त पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मांसादि अभक्ष्य पदार्थ मनुष्य के खाने की चीजें नहीं। यह तो जंगली, मांसाहारी, शेर इत्यादि का भोजन है। क्योंकि ईश्वर ने उनकी प्रवृत्ति वैसी ही बनाई है। उनके दांतों, दाढ़ों की रचना भी वैसी ही होती है। और सभी मांसाहारी चौपाए जीवों की आयु भी बहुत कम होती है। प्रकृति ने मनुष्य के खाने के लिए अन्न, फल और सब्जियां इत्यादि पौष्टिक व सात्विक पदार्थ प्रदान किए हैं। फिर यह जंगलीपन क्यों? क्या केवल स्वाद के लिए? शेर जानवरों का शिकार करके फाड़ के कच्चा ही खाता है। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? किसी बेजुबान को पकड़कर, पैर बांधकर, काटकर, भूनकर खाना कहाँ की सभ्यता है? घर के बर्तनों में मांस हड्डियां पकाना, मुर्दा शरीर को अपने पेट में डालना, क्या इसको मानव धर्म कह सकते हैं? ये इंसान की भूख मानवता को खाती जा रही है। मांसादि खाने वाला महात्मा या मानव नहीं, राक्षस व दानव अवश्य हो सकता है, जिसने अपने शरीर को कब्रिस्तान व पापिस्तान बना रखा है। वह महात्मा, ब्राह्मण तो क्या एक मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। धन्यवाद।